महाराज जी केवल अगर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही नाम जप किया जाए, भगवान की इच्छा नहीं है। हाँ, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे, भगवान की भी मिलन का संयोग बन जाएगा और लौकिक सुख भी मिल जाएंगे, पक्का लौकिक सुख मिल जाएंगे। तो हम अगर ये कि केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हाँ पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण है, तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है। वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए, तो ये क्या है? अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हमसे कोई राधे राधे कहे क्या? भगवान का ही तो सारा वैभव है। अगर आप ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे तो जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, वो हमारे लिए सुख की व्यवस्था क्यों नहीं कर देंगे? ये सब भगवान से ही जुड़ने से तो है। अगर हम भगवान के ना हो तो थोड़ा सोच लो, हमारे पूरे परिकर में शासन है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बिल्कुल धर्म से चलो, ऐसे किसी से मत कर देना। ऐसे रख देता है तो बाबा जी हैं, भिक्षुक है। अगर ऐसे नहीं करना, जो भगवान दे दे उसी से चलना है। तो भगवान के सहारे रहने से, भगवान का नाम जप करने से इस लोक में भी माला माल हो जाओगे, इस लोक में भी, परलोक में तो हो ही जाओगे, इस लोक में भी। पर पहले हम ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके पाप है 500 ग्राम और आपका भजन है 25 ग्राम, तो आपका लोड कितना है पाप का? अभी काम नहीं बनेगा। जब 500 क्रॉस कर जाओगे तब माला माल हो जाओगे। जब आपका भजन 500 क्रॉस करके 600 में पहुंचेगा तब सब सिद्धियां रुपया पैसा सब मारा घूमेगा, क्योंकि भगवान सबके स्वामी है और आपने भगवान का भजन किया तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। महाराज जी एक तरफ तो कामना करनी पड़ती है, फिर भी पूरी नहीं हो रही। महाराज जी हम आपके आश्रय जन है, हमने तो ना चाही, बट हमें इतना भरोसा कि महाराज जी आपके आश्रय में है, प्रभु के आश्रय में। इसमें क्या है कि हम लोग भगवान को पूर्ण जब समर्पित हैं, तो जैसे माँ को चिंता होती है कि बच्चे को बाल भोग करवाना है, बच्चे को राजभोग कराना है, चल अब खेलना बंद कर, बाल भोग कर, राजभोग कर, ऐसे भगवान हमारी व्यवस्था करते हैं। हम कामना नहीं करते, पर वो भगवान व्यवस्था करते हैं आगे से आगे। हाँ करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर बस भगवान का भजन करो। तब भजन नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, भगवान के प्यार को नहीं समझ। भगवान के बिना शांति नहीं है। देखो जैसे लोग पशुओं को भूंज भूंज के खाते हैं, हम कहते हैं दया करो इन जीवों पर, तुम ऐसा पाप कर रहे हो, तुम्हें भूंज देगा काल। आप शराब मत पियो, बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, परोपकार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब लोग पाप कर्म करते हैं और चाहते सुख है, तो कैसे मिल पाएगा? गंदे आचरण करोगे, पाप कर्म करोगे तो सुख कैसे मिल पाएगा?